हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो देखिए, जो यहाँ पे दिया गया है, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो भारत के प्रमुख खिलाड़ी है, प्रमुख के सबसे अच्छे जो खिलाड़ी थे, उनका नाम क्या था? मेजर ध्यानचंद। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, क्यों इनका नाम ध्यानचंद पड़ा, और जो है क्या थे कि खेल में, और खेल दिवस जो हमारा मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। तो चलिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इनके बारे में। मेजर ध्यानचंद। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है, सबको पता है। भारत में खेलों के इतिहास पर नज़र डालें तो पाएंगे कि हॉकी का एक स्वर्णिम युग रहा है। और क्यों रहा है स्वर्णिम युग? इन्हीं की वजह से रहा है, जो उनका नाम है मेजर ध्यानचंद। स्वतंत्रता से पहले जब खेलों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का अभाव था, उस समय भी अनेक ऐसे खिलाड़ी हुए जिन्होंने अपनी प्रतिभा एवं कड़े परिश्रम के बल पर भारत का विश्व में सम्मान दिलाया है ना। पहले इतनी ज़्यादा सुविधाएं थोड़े ना थी कि हाँ, जैसे आजकल इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं, हर तरह की सुविधाएं, हर तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो पहले इतना नहीं था, लेकिन उस टाइम पे भी अगर इन्होंने इतना नाम कमाया है तो सोचो कि कितना इन्होंने स्ट्रगल किया होगा अपनी लाइफ में, और कितना भारत को सम्मान दिलाया इन्होंने। उस समय भी ऐसे खिलाड़ी हुए जिन्होंने अपनी प्रतिभा एवं कड़े परिश्रम के बल पर भारत को विश्व में सम्मान दिलाया। हॉकी में भारत को पहचान दिलाने में मेजर ध्यानचंद का विशेष योगदान है। ध्यानचंद की बचपन से ही खेलों में विशेष रुचि थी। सन 1922 ईस्वी में वे सेना में भर्ती हुए। 4 वर्ष बाद ही उन्हें भारतीय हॉकी टीम के साथ न्यूजीलैंड जाने का अवसर मिला। जो है ये पहले तो सेना में भर्ती थे, लेकिन 4 साल तक जब ये सेना में भर्ती रहे तो इनको ऐसा अवसर मिला कि ये न्यूजीलैंड जाएं और हॉकी टीम के साथ में। यहाँ आपने खे यहाँ अपने खेल से उन्होंने सबको बहुत प्रभावित किया, और जब ये न्यूजीलैंड गए और इन्होंने मन लगा कि खेला तो हर कोई बहुत आकर्षित हुआ। वे सन 1928 ईस्वी के ओलंपिक खेलों में भाग लेने एम्स्टर्डम पहुँचे, और सन 1928 में जब ओलंपिक खेल हुआ तो उसमें भी ये भाग लेने के लिए पहुँचे हॉकी में, और एम्स्टर्डम ये गए, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। वहाँ भारत की हॉकी टीम ने अनेक देशों की हॉकी टीमों को हराकर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता, और इन्होंने इतना अच्छे से खेला कि इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल भी दिलाया। यह एक गौरवपूर्ण घटना थी, किंतु इससे भी अधिक शानदार प्रदर्शन सन 1936 ईस्वी में बर्लिन ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम का था। सन 1928 में जब ओलंपिक हुए तब भी तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता ये, और फिर जब बर्लिन में, जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन, वहाँ पे जब हुआ ओलंपिक गेम, तो वहाँ पे 1936 में तो फिर भारतीय टीम ने जो है गोल्ड मेडल जीता, इन्हीं के मतलब निगरानी में, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जी की निगरानी में। एक रोचक बात यह है कि इस खेल में हिटलर भी मौजूद था। जब 1936 का ओलंपिक हुआ बर्लिन में, तो उस टाइम वहाँ पे हिटलर भी मौजूद था, उसी जिसको तानाशाह भी कहा जाता है। उसी के सामने ध्यानचंद ने चमत्कारिक ढंग से जर्मनी की टीम को पराजित किया, और उन्हीं के सामने जो है ये मेजर ध्यानचंद ने जो है उनकी टीम को हराया, हिटलर के। हिटलर ने ध्यानचंद को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनेक प्रलोभन दिए, किंतु इन प्रलोभनों के बावजूद भी ध्यानचंद ने हिटलर का प्रस्ताव ठुकरा दिया। और जब हिटलर ने देखा कि ये तो इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा चाहा कि अपनी तरफ इनको बुला ले, धन का, हर चीज़ का लालच देके। लेकिन ये एक अच्छे नागरिक भारत के जो है थे, इन्होंने बिल्कुल भी वो सबसे आकर्षित नहीं हुए और ये ठुकरा दिए। भारत का यह नौनिहाल भारतवर्ष भारतीय फौज और हॉकी की सेवा में आजीवन समर्पित रहा, और ये हमेशा भारत की सेवा में लगे रहे। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में खेल दिवस 29 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, तो इनका जन्म दिवस है, और उसी के अवसर पे हम खेल दिवस मनाने लगे। वे खिलाड़ियों के सरताज दादा के नाम से भी विख्यात थे, और इनको सारे जो कि खिलाड़ी में इतने अच्छे थे खेल में, इसीलिए इनको दद्दा के नाम से भी सब बुलाते थे। सन 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका नाम भारतीय खेल जगत में सदैव अमर रहेगा। 3 दिसंबर सन 1989 ईस्वी को
1979 को लंबी बीमारी के उपरांत उनका निधन हो गया। इनकी याद में झांसी स्थित एक स्टेडियम का नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया। मेजर ध्यानचंद का अनुसरण करके उनके भाई रूपचंद ने भी हॉकी में भारत का नाम रोशन किया है। खेल जगत के अन्य क्षेत्रों में ऐसे और भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि मेजर ध्यानचंद की क्या योगदान है, क्यों हम राष्ट्रीय खेल मनाते हैं भारत, इनके इनके जन्म दिवस के अवसर पे मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेजर ध्यानचंद का पूरा नाम पहले ध्यानचंद नहीं था, लेकिन इनके नाम इनका सिर्फ मेजर ध्यान नाम था। लेकिन जब ये पहले खेलते थे तो इनके अंदर खेलने का इतना ज़्यादा जोश था कि पहले इतनी ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जैसा कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई ऊपर लिखा हुआ है। तो ये चाँद की रोशनी में खेलते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे ट्रेन की पटरी के पास जाके। और चाँद जब निकलता था उसकी रोशनी आती थी, उस रोशनी में ये खेलते थे, अपना संघर्ष करते रहते थे। तो इसी वजह से इनके दोस्तों ने, सारे लोगों ने इनका नाम ध्यान के आगे चंद भी जोड़ दिया, इसीलिए इनका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और इनके बारे में पढ़ के थोड़ा भी आनंद आया तो आप लोग इसको, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।